नमस्कार मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल बीबीटी नॉलेज पर। साथियों, हाल फिलहाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैकेंसीज निकाली हैं। जी हाँ, वो निकली हैं आपकी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में। क्या डिटेल है हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों, भाइयों बहनों, हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको लेटेस्ट वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड और आपको कोई भी नोटिस होता है उससे रिलेटेड मिलती रहती है। साथ के साथ PDF भी समय समय पर आपको मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साथियों, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है ना, न्यू दिल्ली, ये इनका एड्रेस है। और ये आपका देखिए नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दिया गया GDS डेटेड 12/7/2024, ठीक है ना। इस डेट में तैयार होता है, लेकिन आपके ऑनलाइन जो वैकेंसी आज 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं साथियों। देखिए बाकी आगे बात करते हैं समय हम देखिए यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है, लेटेस्ट वैकेंसी है आपकी, यानी ग्रामीण डाक सेवन GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। जी हाँ साथियों, अब पोस्ट इसमें कौन कौन सी हैं देखिए यहाँ पर साफ साफ दे रखा है। आपकी पोस्ट है ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है आपकी, एक आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर है आपकी, एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM, ठीक है ना, ओब्लिक डाक सेवक भी आपका कहलाता है। तो ये आपकी वैकेंसीज, डिफरेंट वैकेंसीज निकली हुई हैं और ये आपकी साइट है। इस साइट का लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं साथियों। अब इस पर आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आता है रजिस्ट्रेशन और एडिट करेक्शन। तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है यहाँ पर सबसे पहले इसमें आपके रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन फीस आपकी कब तक है, ये आपकी 15 जुलाई से आपकी 5 अगस्त तक है। और देखिए एडिट आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप 6 अगस्त टू 8 अगस्त तक 2 दिन आपको एडिट करने के लिए इसमें मिलेंगे। तो आप इन दिनों में इसको एडिट कर सकते हैं साथियों, ठीक है ना। आप देखिए प्रोफाइल क्या है और क्या आपको काम करना पड़ेगा, ये सब डाक सेवक का काम भी होता है, लेटर वगैरह देना, अकाउंट वगैरह संभालना, छोटे मोटे ऑफिस के काम करना। सबसे पहले ये जो आपकी पोस्ट है ये है ब्रांच पोस्ट मास्टर, इनको क्या वर्क करना है यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है। देखिए डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिपार्टमेंट से रिलेटेड इनको काम करना है समय समय पर। और देखिए सबसे पहले इनका वर्क रहेगा मार्केटिंग से रिलेटेड आपका रहेगा, प्रमोशन से रिलेटेड रहेगा, प्रोडक्ट के जो भी आपकी ये इनके संबंधित विभाग से संबंधित होती हैं, ठीक है ना, प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद देखिए कस्टमर सर्विस भी सेंटर्स पर इनको CSC पर भी जाना पड़ेगा साथियों, उससे रिलेटेड भी इनको वर्क करना पड़ सकता है। और देखिए सिंगल हैंडेड जो होंगे BPMs होंगे, यानी जो होंगे उनको क्या काम होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उनकी स्मूथ एंड टाइमली फंक्शन की ऑफिस में, यानी वन हैंड जो हैंडीकैप्ट होगा एक हाथ से, ठीक है ना, everyone यानी उनको डिलीवरी का टाइम वगैरह जो भी जाए उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब बाकी इसमें जो मेन काम रहेगा देखिए इसमें आपका नेक्स्ट है आपका यहाँ पर साफ साफ दे रखा है इन्होंने, BPM में भी असिस्टेड ABPMS, ठीक है ना, असिस्टेड ABPM के द्वारा असिस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। वो ABPM को जो भी वर्क देते हैं उनको करना पड़ेगा, ठीक है इसमें उनको। और एनी अदर वर्क में ऑल्सो भी असाइन टू बी, देखिए सुपीरियर्स लाइक मेल ओवरसीज, यानी ये काम करेंगे जो इनसे ऊपर क्या कहते हैं, अगर वो इनसे कुछ कहते हैं वो उससे रिलेटेड वर्क इनको करना पड़ेगा। अब देखिए रेजिडेंस वगैरह का इसमें क्या हिसाब रहेगा, देखिए एप्लीकेंट ऑफ GDM BPF विल हैव टू प्रोवाइड एकमोडेशंस फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है ना। उनको ब्रांच पोस्ट ऑफिस से मिलेगा जहाँ से वो अप्लाई करेंगे, जिस स्टेट से, जिस सिटी से, जिस ब्लॉक से, ठीक है ना। एंगेजमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ दिस इफेक्ट डिटेल्स ऑफ एकमोडेशन, ठीक है ना, इज़ टू बी सबमिटेड बिफोर एंगेजमेंट। इस तरीके से यानी इस पर शॉर्ट में वही दे रखा है कि आप जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जिस विभाग से भरेंगे, जिस जगह से भरेंगे वहीं आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है। इनका काम सेल से रिलेटेड रहेगा, स्टेशनरी से रिलेटेड रहेगा, यानी जो भी डिपार्टमेंट से संबंधित सामग्री होती है, ठीक है, ऑफ मेल पे करना पड़ेगा इन्हें। डोर स्टेप में जाना, डोर स्टेप बैठे बैठे एक्सचेंज ऑफ द मेल अकाउंट ऑफिस ETC, मतलब जो भी काम होगा सेल्स रिलेटेड मेल पे आएगा, जो भी आएगा उस रिलेटेड इनको वर्क करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी होगा, ठीक है ना। टू असिस्ट PPM पोस्टल ऑप्शंस इन ए मेंबर ऑफ प्रेस्क्राइब्ड डिपार्टमेंट फॉर टाइम टू टाइम, जो टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट को जो इन्फॉर्म करेंगे जो भी वर्क होगा इनका, ठीक है ना। मार्केटिंग प्रमोशन का भी इनका काम रहेगा, सर्विस प्रोवाइड जो भी इनके डिपार्टमेंट से संबंधित सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। और कस्टमर सर्विस सेंटर से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से ETC से रिलेटेड ये काम करेंगे, ठीक है।
अब क्या इनकी ड्यूटी कंबाइंड ड्यूटीज़ रहेगी इनकी बीपीएम और एबीपीएम की, ठीक है ना। तो इसीलिए लगभग मिली जुली इनके काम आएंगे। ऑर्डर इन केस ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ बीपीएम इन एडिशन टू हिज हर रेगुलर ड्यूटी, अगर बीपीएम एब्सेंट रहता है तो उस कंडीशन में एबीपीएम काम करेंगे। तो लगभग वही काम है, ठीक है। एनी वर्क असाइंड बाय, जो भी इनसे ऊपर वाले अधिकारी ने काम देते हैं वो वर्क भी इनको करना पड़ेगा, ठीक है ना। रिक्वायर्ड वर्क रेजिडेंस विद इन द डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी से रिलेटेड, जुडिशिएशन से रिलेटेड पोस्ट ऑफिस से कंसल्ट करते रहेंगे समय समय पर। अब आती है डाक सेवक का काम, आप जानते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मतलब डाक सेवक का काम ये होता है पोस्ट ऑफिस बांटना, डिलीवरी का काम करना, और भी एक्स्ट्रा वर्क ही इनको देते ही जाते हैं। तो लगभग सेम वर्क रहेंगे, मैं नहीं बतावा, वही लगभग सेम वर्क है। अब देखिए इसमें सैलरी की बात करते हैं तो इसमें सैलरी जो आपकी निकल के आती है साथियों भाइयों बहनों, तो देखिए ये आपकी जो है बीपीएम, ठीक है ना, इनकी सैलरी आपकी 12,000 से 29,380 रहेगी। एबीपीएम डाक सेवक का स्केल भी अच्छा 10 to 24,417 की रहेगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर क्राइटेरिया और इनकी एज की। तो एज इसमें क्या है 18 to 40 इसमें मांगी गई है, ठीक है ना। इसमें आप पढ़ सकते हैं विज्ञप्ति में, यहाँ साफ साफ दिया गया है एज विल बी डिटरमाइन एज सून लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन सबमिशन की तब तक आपने एज कंप्लीट कर ली जो इसमें मांगी गई है। अब इसमें बात करते हैं रिलैक्सेशन जो एज रहेगा वही रहता है जो गवर्नमेंट के रूल हैं, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है ना। SC/ST वालों को 5 years, OBC 3 years, और देखिए EWS को नो रिलैक्सेशन कोई नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी नो ईयर्स इनको है। पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD प्लस OBC 13 years, डिसेबिलिटी वाले को और SC/ST को 15 years। इस तरीके से एज रिलैक्सेशन इनको दिया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, साथियों की क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए आप लोगों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट 10th मिनिमम इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ठीक है। मैथमेटिक और इंग्लिश से होना चाहिए आपका, कंसल्ट बाय एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट। यानी 10th वीक कंडीशन में मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट 10th में आपके पास होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें आगे, ठीक है ना। अब देखिए 10th स्टैंडर्ड आप पास कर लेंगे, ठीक है ना, और लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, यानी जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं 10th का सर्टिफिकेट उसी लैंग्वेज में आपके पास है कि नहीं। जैसे बहुत सी हिंदी बोली जाती है, बहुत सी इंग्लिश है, बहुत सी अदर लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो उस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे लैंग्वेज के हिसाब से ही, ठीक है ना। अब देखिए स्टेट ये आंध्र प्रदेश का दे रखा है। बाकी देखिए मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। अदर क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर दे रखी है इन्होंने, यहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, साइकिलिंग आनी चाहिए आपको, और उसके बाद आपको देखिए एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की जीवन के बारे में, वहाँ की उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लैंग्वेज वगैरह। इस तरीके से मतलब ये है। रिजर्वेशन देखिए, रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट इन्होंने ये लास्ट में दिए हैं, सर्टिफिकेट से रिलेटेड फॉर्मेट, वैसा ही फॉर्मेट आपको बनवाना पड़ेगा। वो जब बनवाना पड़ेगा जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा वेरिफिकेशन के समय, साथियों इस तरीके से। अब देखिए इसमें बात करते हैं हम आगे। अब देखिए कैटेगरी इसमें दी है, यहाँ पर सब ये आपका वही है कैटेगरी किस तरीके से लगाएंगे लोग। तो सिलेक्शन आपका मेरिट बेस पर होगा, जो भी आपके मार्क्स होंगे उस हिसाब से मेरिट बेस पर किया जाएगा। और देखिए इन्होंने जो मेरिट का फंडा बनाया वो 9.5 लगाया है। देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के हिसाब से 9.5, ठीक है। ग्रेड पॉइंट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ये इनका अपना हिसाब है। और उसके बाद ये आपका है 4, 9, तो डी तक इन्होंने ग्रेड बनाए हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2 और डी तक। इस तरीके से आपको मेजरमेंट किया जाएगा। अब देखिए इन केस ऑफ मार्क्स लिस्ट द ग्रेड्स पॉइंट्स मार्क्स विल बी, ठीक है, रिकॉग्ड बाय टेकिंग कन्वर्सेशन ऑफ ग्रेड्स एंड पॉइंट्स मल्टीप्लिकेशन, यानी ये सब डिसाइड करके देखिए एस 100 में से ग्रेड एज 100 में से आपको दिया जाएगा, फैक्टर 9.5 आपको दे देंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये इनका अपना अलग इन्होंने निकाला है। अब देख साफ साफ ये दिया है। अब यहाँ पर इन्होंने बोल्ड लेटर्स में क्या दिया समझिए, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट देयर पॉइंट्स, अगर वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आता इनटू मार्क्स एंड आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द ग्रेड पॉइंट्स ओनली व्हेनेवर एप्लीकेबल वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस हिसाब से वो करता है। द कन्वर्सेशन ग्रेड्स पॉइंट्स द मार्क्स वुड बी कैरिड आउट ऑफ द सिस्टम बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग एट द मेरिट, ठीक है ना। ये सब लिस्ट वगैरह निकाल दी जाएगी, आपकी डिक्लेरेशन कर दी जाएगी, हैंड टू हैंड इसमें आएंगे। उसके बाद आपको वैकेंसी मिलेगी तो डॉक्यूमेंट के लिए जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं साथियों।
आप देखिए इसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन फिजिकल वेरिफिकेशन आपका कैसे होगा इसमें। तो देखिए इसमें आपको नीचे चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है साथियों, इसमें आपको करना क्या था, एप्लीकेंट शॉर्ट लिस्टेड एंगेजमेंट विल बी रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ, वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। और आपको अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाता है कैंडिडेट तो उनको रिजल्ट और डेट अनाउंसमेंट की जाएगी फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए, तो SMS के द्वारा, ठीक है ना। जो उन्होंने नंबर अपना मोबाइल है वो रजिस्टर किया है और उनके ईमेल के द्वारा भी बताया जाएगा। इन केस एंड नॉन रिसिव्ड SMS ईमेल, अगर आपको नहीं मिलता है रजिस्टर मोबाइल नंबर पर किसी भी तरह की सूचना आपको नहीं मिलती है, ठीक है ना, तो टेक्निकल एनी अदर रीज़न के कारण तो द डिपार्टमेंट वुड नॉट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यानी आपको कोई भी सूचना नहीं मिलती है सिलेक्शन होने की तो इसका जो है साफ साफ क्या है, डिपार्टमेंट इसका कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। आप देखिए ट्रांसफर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो भी हमारे भाई बहन सेलेक्ट हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए तो उनको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या क्या लेना है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट ले आने हैं, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके आने, 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़, 2 सेट फोटो कॉपी के लेने हैं और सबमिशन करने हैं। जो ये हैं आपके, यानी आपकी मार्कशीट है, आइडेंटिटी प्रूफ है, कास्ट सर्टिफिकेट है, PWD सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, मेडिकल आपका सर्टिफिकेट है आपको। उसके बाद सर्टिफिकेट एक जो कंप्लीट अथॉरिटी रेस्पेक्ट नॉलेज ऑफ, ठीक है, ट्राइबल है या लोकल डायलेक्ट है इन केस ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द स्टेट, अरुणाचल प्रदेश लोगों के लिए है ये, यानी जो लोग अरुणाचल प्रदेश के हैं उन्हें सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको लेनी चाहिए और द फाइनल सिलेक्शन आपका जो है अथॉरिटी के हाथ में रहेगा करना, ठीक है ना। ये सारा नियम इन्होंने दे रखा है। मैं मेन पॉइंट्स आते हुए आपको बताता हूँ, बाकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखिए इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर भी कुछ समझ में आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है ना। बाकी ये कुछ नहीं है, सारा आपका ऐसे ही फॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। देखिए साइट का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लिंक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें साथियों। बाकी आपको कैसे फिलिंग करना है ये सब चीज़ें इसमें दी गई है, ठीक है ना। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, यहाँ पर आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। देखिए साफ साफ दिया, फ़ोटो आपका रिसेंटली का होना चाहिए 50 KB लेस देन, और सिग्नेचर आपके लेस देन 20 KB होनी चाहिए। फ़ीस का इन्होंने दिया है, फ़ीस जो है आपकी साथियों इसमें 100 रुपीज़ जाएगी। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं साथियों, ठीक है ना। इस तरीके से फ़ीस जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है वो तुरंत सबमिट आपका हो जाएगा साथियों। बाकी ये दिया है, ठीक है ना। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करना है वो क्या क्या अपलोड करना है साथियों, यहाँ पर देखिए अपलोडिंग फाइल आपको JPG या JPG में आपकी होनी चाहिए, 50 KB से कम नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ सिग्नेचर भी आपका 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, यानी 20 से नीचे ही रखिए, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी, ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं, ये करेक्शन का दिया है, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन या एडिट आप कर सकते हैं, तो वो भी इन्होंने दिया है, ठीक है ना। बाकी देखिए साथियों ये इन्होंने दे रखी है लोकल लैंग्वेज के हिसाब से इन्होंने दे रखा है, ये आपका उसी में पढ़ लीजिएगा, आप नोटिफिकेशन में इसको स्टडी कर लीजिएगा साथियों कि कहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे इसमें आंध्र प्रदेश है, तेलुगु लैंग्वेज होनी चाहिए, असम है, आसामीज़ होगी, बंगाल है, बंगाली होगी, आपकी बिहार है, हिंदी होगी। तो जहाँ हिंदी भाषा माने वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपने 10th अगर हिंदी मीडियम से किया हुआ है और हिंदी लैंग्वेज आपके पास वही होगी, तो हर स्टेट का इन्होंने दे रखा है साथियों, और बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी है साथियों। और देखिए ये सारे इन्होंने सर्टिफिकेट दे रखे हैं, इसी तरह का फॉर्मेट आपको बनवाना पड़ेगा, हर कास्ट के लिए दे रखा है, कैटेगरी के लिए इन्होंने। तो साथियों जल्दी जाइए, बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकली है, लगभग 45,000 के आसपास वैकेंसी हैं। यानी आप बात करें तो साथियों ये 44,000 कुछ वैकेंसी आपकी बैठ रही है प्लस में ये, तो जाइए बहुत बड़ी लेवल पर भर्ती हमें उन साथियों के लिए जो 10th पास हैं और जो जॉब पाना चाहते हैं अच्छी, उनके लिए अच्छा मौका है। बाकी कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। 40 ईयर्स तक मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है ना, अदर क्वालिफिकेशन में मांगा गया ये। तो वीडियो कैसी लगी साथियों हमें कमेंट जरूर करिए, पसंद है तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी कहते हैं शुभ नमस्कार।